दीपावली, जिसे हम दीपों का त्यौहार कहते हैं, हमारे भारतीय समाज में बहुत महत्व रखता है। यह पर्व केवल रोशनी सजावट का ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता, आस्था और हर्षोल्लास का प्रतीक है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली भगवान श्री राम के वनवास के लौटने पर मनाई जाती है। इस दिन अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर के उनका स्वागत किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। दीपावली का पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर जाने का संदेश देता है। यह समय जब हम अपने भीतर और आसपास के नकारात्मक विचारों को और दुर्भावनाओं को दूर करके प्रेम, करुणा और सद्भावना को अपनाएं। दीपावली एक विशेष पक्ष है। स्वच्छता, इस अवसर पर हम अपने घरों की सफाई करते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि हमें अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही जीवन को स्वच्छ और निर्मल रखना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि स्वच्छ मन ही लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि दीपावली पर हम माता लक्ष्मी की पूजा किया करते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन समृद्धि बनी रहे। इस अवसर पर पटाखों का भी चलन है, लेकिन इसे यह हमें समझना चाहिए कि पटाखों से उत्पन्न प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिससे जनजीवन रुग्ण अवस्था में पहुंच जाता है। हम पटाखों का प्रयोग कम से कम करें, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने में हमारा सहयोग हो। और क्योंकि पटाखे ज़्यादा चलने पर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और सही तरह से हमें श्वास नहीं मिल पाती। जो हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़े श्वास के रोग से पीड़ित हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। इसलिए पटाखों का कम से कम करें, पटाखे चलाएं और वो ज़्यादा चलाएं सुरसुरी सी, वो धड़ाम से। अरे इसमें कहीं रोगी पड़ा हो तो बहुत परेशानी उसको हो जाती है। ऐसा लगता है कहीं विस्फोट हो गया। ऐसे पटाखे न चलाएं। और ये तो प्रेम भाव सौहार्दता का ये दीपावली त्योहार है। भगवान राम के वनवास से आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कहते हैं कि इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और जिन्होंने भगवान नारायण को स्वीकार किया। तो इससे भी संदेश ये है कि नारायण को ही स्वीकार करती हैं लक्ष्मी। अपने घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। गणेश भगवान की पूजा होती है, क्योंकि गणेश भगवान तो सर्व सिद्धियों के दाता है। इसलिए आप अपने घरों को सफाई करते हैं, अपने अंतःकरण की भी सफाई करें, अपने विचारों की भी सफाई करें और अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश, भक्ति की सुंदरता, सत्कर्मों का सुगंध, ऐसा अपना जीवन बनाएं तो हमारी सच्ची दीपावली मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आप अपने घर को स्वच्छ करेंगे। और वो घर तो ईंट पत्थरों का है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ घर तो ये है हमारा। इस घर को विचारों से स्वच्छ करें,
और अपनी दुष्प्रवृत्तियों से स्वच्छ करें और भगवान के लायक बनाएं। लक्ष्मी माँ का वास हो और लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बरसती रहे। और मैं तो कहता हूँ, जब आप अगर अपना बाह्य घर तो ईंट पत्थरों वाला है आपका, लेकिन ये परमात्मा का बनाया हुआ मकान है, इसको स्वच्छ विशेष रूप से रखें और इसी में परमात्मा पधारते हैं। जब भी पधारेंगे, क्योंकि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब सबल बदूंगा तोए। सूरदास जी के हाथ को छुड़ा करके भगवान भाग गए, लेकिन सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ा करके चले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी बलवत्ता नहीं है कि मेरे हृदय से चले जाओ। तो ऐसा हृदय हो जो भगवान स्वयं बंद करके आपके हृदय में आ जाएं इस शरीर रूपी घर में। इसलिए स्वच्छ इसको करना बहुत जरूरी है। तो यही इस दीपावली का शुभ संदेश है। तो अंदर का घर भी स्वच्छ करें और बाह्य भी स्वच्छ रहें, विचारों से स्वच्छ करें, गंदगी से स्वच्छ करें और ज्ञान का प्रकाश हो, दीपों का प्रकाश हो और सब स्वच्छता हो, आनंदित हो और लक्ष्मी का वास हो, नारायण का वास हो। आप पर भगवान की कृपा बरसती रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, दीपावली पर्व की जय। जय।